कवि मिथिलेश शुक्ल की एक रचना देखी। वह रचना एक पंक्ति की थी। कभी कभी पंक्तियाँ भी रचना का विस्तार ले लेती हैं। उन्होंने कहा, लिखा, पोस्ट में आया कि मैं कौन हूँ, तलाश में हूँ। मैं कौन हूँ? हमको पांडे बेचन शर्मा उग्र का एक निबंध याद आता है। मैं रुपया हूँ, बच्चों का खिलौना हूँ, जवानों की जवानी हूँ, बुढ़ापे का सहारा हूँ। मैं रुपया हूँ। मेरी खनखनाहट में उमंग है, जोश है, सौरभ है। मैं सबका प्यारा हूँ। मैं रुपया हूँ। मिथिलेश जी ने कहा, मैं कौन हूँ? तलाश में हूँ, तलाश रहा हूँ। मैं कौन हूँ? आखिर मैं दहेज हूँ जो दूसरों की रक्षा के लिए मैं अस्थि दान कर सकता हूँ? क्या मैं राजा शिवी हूँ कि कपोत की रक्षा के लिए अपना मांस, अपना शरीर दे सकता हूँ? क्या मैं कर्ण हूँ कि अपना कवच कुंडल दे सकता हूँ? या क्या मैं हस्तिनापुर की प्रतिज्ञा का व्रत लिए हुए हूँ कि जो कुटिल व्यक्ति का संरक्षण भी कर सकता हूँ? क्या मैं द्रोणाचार्य हूँ जो अपने पुत्र के मोह में पक्ष को भूल सकता हूँ? मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? तलाश कब तक करिएगा? मैं ब्रह्म हूँ। जान ही तुम ही होई जाए। जो तुमको जान जाता है वो तुम ही होता है। मैं ब्रह्म भी हूँ, मैं अनंत भी हूँ, मैं अंतरिक्ष भी हूँ, मैं सारे ग्रह हूँ, मैं सूर्य भी हूँ, मैं चंद्र भी हूँ। कहाँ ढूंढोगे? मैं कौन हूँ कैसे पहचानोगे? क्या जगदम्बा सीता का आदर्श लेने वाला मैं हूँ? मैं कौन हूँ? क्या मैं समुद्र हूँ? नहीं, समुद्र तो निधियों का एक पुंज है जहाँ से सूर्य जिसका जल शोषण करके अनंत अंतरिक्ष में एकत्र करता है और समयानुसार पूरी पृथ्वी का पोषण करता है, नमी लाता है, वृक्षों को संरक्षण करता है, वृक्षों का, और जितने भी जीव जंतु हैं जो थलचर हैं, जलचर हैं, नभचर हैं, उनका पालन करता है। लेकिन जहाँ मैं होता है, मैं का भाव जब भी आता है तो मैं जीवों की हत्या करता हूँ अपना पेट भरने के लिए, अपने स्वाद के लिए। और जितने भी जीव जंतु हैं, पशु हैं, उनके मांस को मैं आयात करता हूँ,
तो क्या मैं प्रधानमंत्री हूँ? क्या मैं राष्ट्रपति हूँ? क्या मैं सत्ता का संचालन करता हूँ? क्या मैं पृथ्वी को छेद करके और जो जल निधि, जल का संचय है, उसका मैं विनाश करता हूँ, शोषण करता हूँ? जो स्वाभाविक रूप में हमारे जीव जंतुओं का आधार होता है, उसको मैं शोषित करता हूँ। मैं कौन हूँ? कैसे पहचान होगी? क्या मैं प्रसाद हूँ? मैथिली शरण गुप्त हूँ? हरियावध हूँ? क्या दिनकर हूँ जो जगा दूँ? सुभद्रा कुमारी चौहान हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कविता हूँ, और कविता की रागिनी चाँद को भी ललकार चुकी है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने चाँद और कवि में इसको व्यक्त किया है। मैं कौन हूँ? मैं दीनदयाल उपाध्याय की दृष्टि में मैं अहम भाव है, और मैं के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था, क्योंकि हस्तिनापुर का राज का अधिकारी दुर्योधन बनना चाहता था। उसके भीतर मैं का बोध तो था ही, द्रोणाचार्य के मन में भी मैं का बोध था, क्योंकि अश्वत्थामा उनका पुत्र प्रिय था। इसलिए उन्होंने यह कहा था कि जब अश्वत्थामा के मृत्यु की सूचना आएगी तो मैं अस्त्र शस्त्र त्याग दूंगा। तो उनका सिर कटा था। पितामह ने ये कहा था कि अगर मेरे सामने कोई स्त्री आएगी तो मैं धनुष बाण फेंक दूंगा। साथ देना था, किंतु उनके भीतर अपनी प्रतिज्ञा का मोह था। इस नाते वो बाणशैया पर आए। कर्ण का यह कहना था कि 4 भाइयों को छोड़कर केवल अर्जुन से मैं युद्ध करूंगा, या तो अर्जुन रहेगा या मैं रहूंगा। ये कुंती को, माँ कुंती को दिया गया उसका वरदान था, दान था। और उसने अपना तो त्याग किया, किंतु 5 पुत्र उनके रहे। मैं का बोध महाभारत में विद्यमान था कौरव पक्ष में, किंतु पांडव पक्ष में हम था। मैं नहीं था, अहम नहीं था, वो हम का भाव था। उनका एक नेता था, एक नेतृत्व था, एक विश्वास था। इस नाते पांडव विजयी हुए थे। फिर मिथिलेश जी का यह प्रश्न अधूरा रहता है, उसका उत्तर कि मैं कौन हूँ, मैं उसकी तलाश में हूँ। मैं कौन हूँ? कुल मिला करके आप कहीं मत जाइए। मैं परमात्मा का अंश हूँ, जीवात्मा हूँ, आत्मा हूँ, और उसी में विलीन होने की कामना है। जिस प्रकार बूंद समुद्र में मिल जाती है, समुद्र घड़े में समाहित नहीं हो सकता, सीपी में समाहित नहीं हो सकता, लेकिन सीपी का बोध समुद्र में समाहित होगा, और उसी महासमुद्र के रूप ब्रह्म का, परमात्मा का एक अंश बूंद के रूप में मैं आत्मा हूँ,
जीवात्मा हूँ और वही मेरा ध्येय है और उसी में विलीन होने की कामना है, कल्पना है। समग्र साहित्य, समग्र दर्शन, समग्र चिंतन और समग्र बोध, सब कुछ परमात्मा में, उस ब्रह्म में उसी प्रकार विलीन होने का है जैसे एक बूंद जल का समुद्र में विलीन हो जाना। माँ गंगा भी अपनी जल राशि लेकर समुद्र में सम्माहित होती है। उसी प्रकार ये आत्मा परमात्मा में जब सम्मिलित होती है, समाहित होती है, ये कहा गया है उपनिषद में। इंद्रिय भय परायर्था अर्थेभ्यस्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिर आत्मा महान परा। इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय है, ये मार्ग है, ये समाज है, अपना उद्देश्य है। उसी उद्देश्य के नाते हमारी इंद्रियां संचरित होती हैं, हमारे पैरों में गति आती है, हमारे हाथों में शक्ति आती है, हमारे नेत्रों में अवलोकन की दृष्टि होती है। उनसे श्रेष्ठ मन है। इंद्रियभ्य परायर्था अर्थेभ्यस्य परम मना। अब मनसस्तु परा बुद्धिर, अब मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, अब बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। और आत्मा को ही प्राप्त करना, आत्म तत्व का बोध करना, आत्मज्ञान का ही, आत्मज्ञान में विलीन होना, यही मैं का लक्ष्य है और यही मैं की तलाश है। आत्मा, जीवात्मा जब परमात्मा में विलीन हो, यही उसकी परिणति की संकल्पना है, उद्देश्य है। मिथिलेश शुक्ल जी, आपके भीतर, आपकी रचनाओं में जो शक्ति का बोध है, छोटी रचनाओं में भी, पिछली रचनाएं जो रावण के संदर्भ में आपने स्वप्न के आलोक में अभिव्यक्त किया था, उसमें भी हमको महाकाव्य का स्वरूप दिखाई पड़ा था। आपके भीतर और अपनी रचना की धारा सतत बनी रहे, प्रवाहमान रहे, इस शुभ कामना के साथ, इस कामना के साथ मैं अपेक्षा करूँगा कि आप में वही चिंतन हो जो चिंतन महाकवि जयशंकर प्रसाद में था। मानस सागर के तट पर क्यों लो लहर की घातें, मानस सागर के तट पर क्यों लो लहर की घातें, टकराती बिल खाती सी कुछ कहती बीती बातें। यह वेदना जो मानस सागर है, उस पर जो घातें हैं लहरों की, वो आती हैं, वो हमेशा आएंगी। आपके यहाँ भी लहरों की घातें आपके मानस सागर से उठती होंगी, किंतु आप में दृढ़ता है, सजगता है, अशाश्वत भाव है। अपने प्रवाह को अनवरत बनाए रखें। इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।